नमस्कार, न्यूज वॉच भारत देख रहे हैं आप। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बिहार के पूर्व सीएम और दिवंगत नेता कर्पूरी ठाकुर की सादगी और ईमानदारी से जुड़े तमाम किस्से हैं। कभी उनके रिक्शे पर चलने वाली कहानी सुनाई जाती है, तो कभी फटा कोट पहनकर ऑस्ट्रेलिया जाने वाला किस्सा। आज 101वीं जयंती के मौके पर कर्पूरी ठाकुर याद किए जा रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर ईमानदारी और सादगी के प्रतीक थे। उनकी ईमानदारी के कई किस्से हैं जो राजनीति के लिए मिसाल है। आज के दौर में ऐसे प्रसंगों पर सहज विश्वास नहीं किया जाएगा, लेकिन वो सच है। राज्य के उस मुख्यमंत्री के पास उनके बहनोई नौकरी की आस में पहुंचे थे। कुछ देर बाद उन्होंने जेब से 50 का नोट निकाल उन्हें सौंप दिया। सलाह दी कि उस तरह और अन्य सामान खरीदकर पुश्तैनी धंधा अपना लीजिए। इस मुख्यमंत्री के फटे कुर्ते को देख उस बड़े नेता ने, जो बाद में देश के प्रधानमंत्री भी बने, साथी नेताओं के बीच अपना कुर्ता भी फैलाया। कुछ 100 रुपए भी फौरन जुट गए। जिनके लिए ये रकम इकट्ठा की गई, उनसे कहा कि इससे कुर्ता धोती लीजिएगा, कहीं और इस्तेमाल ना कीजिएगा। सहज भाव से रुपए लेते हुए उनका उत्तर था, इसे मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कर दूंगा। वो नेता कोई और नहीं बल्कि कर्पूरी ठाकुर थे। दिग्गज समाजवादी नेता, जीवन पर्यंत गरीबों, पिछड़ों और वंचितों के हक से जूझे। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे। एक मकान या फिर जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं जुटा सके। और फिर पिछले साल नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत रत्न से मरणोपरांत उन्हें पुरस्कृत किया। 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पिंतौजिया, जो कि अब कर्पूरी ग्राम में जन्मे कर्पूरी ठाकुर, आजादी के संघर्ष में 1942 में पहली बार जेल भी गए। बाद में अनेक आंदोलनों में उनकी जेल यात्राएं भी चलती रही। 1952 में पहली बार विधायक चुने गए और फिर लगातार विधायक रहे। बीच में 1977 में एक बार सांसद भी निर्वाचित हुए। 1967 की संवित सरकार में वे उप मुख्यमंत्री बने। शिक्षा विभाग भी उनके पास ही था। ये उनका ही प्रयास था कि इस सरकार में जनसंघ और कम्युनिस्ट एक साथ आए। फिर 11 महीने का उनका कार्यकाल था। उन्होंने हाई स्कूल परीक्षा के लिए अंग्रेजी की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी। इसकी वजह थी कि अधिकतर लड़कियां अंग्रेजी के कारण फेल हो रही थी। इससे उनकी आगे की पढ़ाई और विवाह मुश्किल हो जाती थी। उन्होंने मिशनरी स्कूलों में हिंदी पढ़ाए जाने की शुरुआत कराई। हाई स्कूल तक की निःशुल्क पढ़ाई की भी व्यवस्था की। उर्दू को दूसरी सरकारी भाषा का दर्जा भी दिया। गरीब कमजोर लोग पैसे की किल्लत के चलते जो पढ़ने से वंचित न रहे, इस दिशा में भरसक प्रयास भी किए। मुख्यमंत्री के उन्हें 2 संक्षिप्त कार्यकाल मिले। दोनों को मिलाकर लगभग 2.5 साल वे इस पद पर रहे। पहली बार 22 दिसंबर 1970 से 12 जून 1971 और दूसरी बार 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1989 तक उन्होंने सरकार की अगुवाई की। लेकिन कम समय में ही उन्होंने बड़े काम कर दिए। उन्होंने गैर लाभकारी जमीन खत्म करके किसानों को राहत दी। हिंदी में सरकारी कामकाज को अनिवार्य कर दिया। मंडल कमीशन से भी पहले मुंगेरी लाल कमीशन के जरिए नौकरियों में पिछड़ों के आरक्षण की उन्होंने व्यवस्था की। हालांकि इसके चलते वे अगड़ों की नाराजगी के केंद्र बने, लेकिन पिछड़ों वंचितों के हितों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के चलते वे अडिग रहे। कर्पूरी समाज के कमजोर वर्गों के आगे लाने के लिए अपने छोटे प्रयासों से भी बड़े संदेश दिया करते थे। उनके मुख्यमंत्री बनने के पूर्व राज्य सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को लिफ्ट में प्रयोग की इजाजत नहीं थी। उन्होंने इस भेदभाव को खत्म कर दिया था। उनकी सोच थी कि सिर्फ सरकार के भरोसे समाज नहीं बदलेगा। ऐसी कोशिशें समाज के भीतर से होनी चाहिए। इसलिए जहां भी उन्हें अंतरजातीय विवाह की जानकारी मिलती, वहां वे दंपति को आशीर्वाद देने के लिए जरूर पहुंचते थे। युवाओं के रोजगार को लेकर वे इतने सजग थे कि एक कैंप में एक साथ 9000 डॉक्टरों और इंजीनियरों को उन्होंने नौकरी दे दी। दलित, शोषित और वंचित वर्ग का उत्थान उनके जीवन का मकसद था। उन्होंने बेहद सादा जीवन जिया। उनका सरल स्वभाव, ईमानदारी, स्पष्ट विचार, दृढ़ इच्छा शक्ति और ओजस्वी वक्तृता लोगों को उनकी ओर आकर्षित करती थी। डॉक्टर भीमराव की किताब महान कर्मयोगी जननायक कर्पूरी में उनकी सादगी और ईमानदारी के अनेक स्मरण संजोग किए गए हैं।
आज के पतनशील दौर में कठिनाई से उन पर विश्वास होता है। पटना में कदम कुआं स्थित जेपी के निवास पर चंद्रशेखर नानाजी देशमुख सहित अनेक नेता भी उपस्थित हुए थे। कर्पूरी उन दिनों राज्य के मुख्यमंत्री थे। उनका फटा कुर्ता देखकर किसी साथी ने कहा कि एक राज्य के मुख्यमंत्री के कपड़ों के लिए कितने पैसे की जरूरत होगी। चंद्रशेखर ने तुरंत ही कुर्ता फैला दिया। जल्दी ही कुछ सौ रुपए भी इकट्ठा हो गए। चंद्रशेखर ने ये रुपए कर्पूरी को सौंपते हुए कहा कि इससे कुर्ता धोती ही खरीदिएगा। सहज भाव से उसे स्वीकार करते हुए कर्पूरी ने उन्हें अपना इरादा बता दिया और कहा कि इसे मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कर दूंगा। कर्पूरी के 17 फरवरी 1988 को निधन के बाद हेमवती नंदन बहुगुणा उनके गांव पहुंचे थे। कर्पूरी के घर की हालत को देखकर वो रो दिए थे। अपनी जिंदगी में कर्पूरी ने पुत्र रामनाथ ठाकुर को राजनीति में नहीं आने का सलाह भी दिया था। फिलहाल कर्पूरी के बेटे रामनाथ ठाकुर जदयू कोटे से मोदी सरकार में मंत्री हैं। कर्पूरी जब भी किसी पद पर रहते और पुत्र को पत्र भी लिखते, उसमें 3 बातों का जिक्र वो जरूर करते। तुम इसके प्रभाव में ना आना, कोई लालच ना करना, मेरी बड़ी बदनामी होगी। इस खास पेशकश में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज वॉच भारत। नमस्कार।